वेलकम टू द टीचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं एमडी अबू सुफियान, प्रिपेयरिंग फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम। सब्सक्राइब द टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग थ्योरी ऑफ लर्निंग को समझेंगे। थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या होता है? थ्योरी ऑफ लर्निंग को जानने से पहले हम लर्निंग की परिभाषा को समझेंगे। लर्निंग को हिंदी में अधिगम कहते हैं। अब समझेंगे लर्निंग की परिभाषा। किसी कार्य को करने अथवा सीखने की योग्यता उसके अधिगम पर निर्भर करती है। जब आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसे सीख रहे हैं, वो आपके किस पे निर्भर करती है? अधिगम पर निर्भर करती है। और अगला पॉइंट देखेंगे, व्यवहार में व्यवहार के कारण जो परिवर्तन आता है उसे अधिगम कहते हैं। और अगला परिभाषा, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाती है। जैसे आपके व्यवहार में कोई ऐसी बात जो आप सीख लेते हैं और अपने अंदर उसको रख लेते हैं और उस चीज़ को आप दोबारा यूटिलाइज करते हैं, तो ये अधिगम होता है, जो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अब समझेंगे इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन किसने किया है? इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन वुल्फगैंग कोहलर ने किया है। इसे हिंदी में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं और इसे सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब समझेंगे गेस्टाल्टवाद क्या होता है। गेस्टाल्टवाद का 1912 में जर्मनी में खोज हुआ था और जर्मन लैंग्वेज में गेस्टाल्ट बोलते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश भाषा में इसके कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं और हिंदी लैंग्वेज में इसे संपूर्णाकार या समग्रवाद बोलते हैं। अब समझेंगे अगला पॉइंट को। अब समझ लेते हैं कि क्या कहता है अगला पॉइंट। प्रोपाउंडर ऑफ गेस्टालिज्म यानी कि गेस्टालवाद के स्थापनकर्ता कौन कौन है? वर्देमियर जो जर्मनी के रहने वाले हैं, कोहलर जर्मनी के रहने वाले, कोफ्का जर्मनी के रहने वाले, लेविन, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे, आप लोग लेविन पढ़िएगा। लेविन एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक था। बाकी ये तीनों जर्मन के रहने वाले थे। ये सारों मिलकर गेस्टाल्टवाद थ्योरी के बारे में बताया है। अब समझेंगे जो गेस्टाल्टवाद थ्योरी है वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था एक चिंपांजी नाम के बंदर पर। उस बंदर का नाम था सुल्तान। इसका प्रथम एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? सबसे पहले आप एक कैमरा बना लेते हैं। कमरे में एक जगह बॉक्स मान लीजिएगा आप। ये सीलिंग फैन है, इसमें केले के कुछ गुच्छे हैं। सीलिंग बोलते हैं दीवार की छत को। अब इसके एक्सपेरिमेंट को आप लोग समझेंगे। कोहलर ने कुल 4 बार परीक्षण किया है। ये एक्सपेरिमेंट क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। कोहलर का फर्स्ट परीक्षण जो हुआ है एक कमरे में, उसके सेलिंग में केले के गुच्छों के लगा दिया गया है और साइड में एक बड़ा सा बॉक्स रख दिया गया है और चिंपांजी बंदर यानी कि सुल्तान बंदर को उसके अंदर रख दिया गया और सुल्तान बंदर ने वो केले खाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। लास्ट में उसके दिमाग में आया ये बक्सा बड़ा वाला, इससे अगर रख कर हम चढ़ते हैं तो हम केला खा सकते हैं। तो उसने वैसा ही किया, तो फिर केला खाना वो अपने मंजिल को पाकर यानी केला खाना स्टार्ट कर दिया। दूसरी परीक्षण क्या हुआ? फिर उसी तरह से 2 छोटे छोटे बॉक्स लगा दिए, फिर वह उसी तरह से केले को खाया। ये देख रहे थे कि चिंपांजी बंदर का सूझ आता है कि नहीं, इसीलिए इसे सूझ का सिद्धांत भी कहा गया है। अब समझेंगे तीसरा एक्सपेरिमेंट। तीसरा एक्सपेरिमेंट में क्या किया? तीसरा एक्सपेरिमेंट में एक कमरे की खिड़की से कुछ दूरी पे केले को फेंक दिया गया था और उसमें एक लकड़ी बड़ा सा रख दिया गया था जिसे हम छड़ी या स्टिक बोलते हैं। जब बहुत उसने प्रयास करने के बाद और लास्ट में दिमाग में आया कि उस छड़ी मेरे कमरे में है, उससे उसने खिड़की
से लगाकर वो अपने केले को, अपने भोजन को खींच लिया। फिर उसी तरह से चौथा एक्सपेरिमेंट किया गया। 2 छड़ी को रखा गया उस कमरे के अंदर, एक छोटा और बड़ा, एक रस्सा भी था, और केला को फिर उतना ही दूरी पर रखा गया था। फिर उसने केला खाने के लिए जब भूख लगी तो अपना प्रयास करना स्टार्ट किए। तब समझ में आया कि ये रस्सी से ये दोनों को बांध दें, छड़ी को, तो फिर से केला खाया जा सकता है। इस तरह से ये 4 एक्सपेरिमेंट किए और उसने केला भी खा लिया। और इससे ये समझाना चाहते थे कि हर एक इंसानों के अंदर या बंदरों के अंदर एक सूझ होती है, और सूझ के सिद्धांत के डंकन ने आलोचना किया है। और बच्चों को सूझ कब आएगा कोई आइडिया नहीं है, ये डंकन कहता है, कोहलर के सिद्धांत में ये नहीं बताया गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग द टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। शुक्रिया, धन्यवाद।